हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंदर कौर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम कूल और काम रहकर शांति से कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी सिचुएशन को लेकर पैनिक होते हैं तो उस पैनिक में हमें अटैक भी आता है और उस तरीके से हम हैंडल जब करेंगे तो वो सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगी। इसके लिए हमें 5 पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो है स्टेट। अगर हमारी स्टेट रिसोर्सफुल है, अगर वो पॉजिटिव है, तो उसको हम कूल और काम रहते हुए पॉजिटिव स्थिति से उसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी और जो हम डिसीज़न लेंगे वो अच्छे से लेंगे और उसको हम हीलिंग करते हुए हम उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी सिचुएशन या हमारी स्टेट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिविटी में तो डिप्रेशन आएगा, एंगर होंगे, एंजाइटी बढ़ेगी। इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि आप अपनी जो स्टेट है वो पॉजिटिव रखें। दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो होता है जो हमें सामने दिख रहा है, तो दूसरा पहलू देखते हुए उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करें। क्योंकि जब दूसरे पहलू को हम विचार करेंगे तो हो सकता है वो सिचुएशन हमारी थोड़ी सी हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। तीसरा है रोल मॉडल। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जैसे कभी तो हम कहेंगे मदर टेरेसा, कभी हम गांधी जी का नाम लेते हैं, कभी हम कोई भी रोल मॉडल ले सकते हैं जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, उसकी बातें हम बहुत पसंद हमें होती हैं। तो हम अपनी सिचुएशन को उस रोल मॉडल को देखते हुए एक बार के लिए आंखें बंद करके सोचेंगे कि अगर ये सिचुएशन हमारे उस रोल मॉडल के ऊपर आती तो वो कैसे उसको हैंडल करता, तो भी शायद हमारी स्थिति जो है वो पॉजिटिव होने लग जाएगी। आगे आता है पैनिक। पैनिक में हम सिर्फ अपने आप को, अपनी हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशन को ख़राब ही कर सकते हैं। पैनिक में आकर कभी भी कोई डिसीज़न हम अच्छा ले ही नहीं सकते। उसके बाद आता है एक्शन। अगर हमने अपनी स्टेट संभाल ली, हमने दूसरे पहलू पर जांच की, हमने अपने रोल मॉडल को आगे रखा और हमने लास्ट में उसका देखा, पैनिक ना होते हुए हमने अपनी सिचुएशन को संभाला, तो शायद हमारा एक्शन कुछ और ही होंगे। उन एक्शन को ध्यान में रखते हुए हम सब ये चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी सिचुएशन कोई भी जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव जल्दी ही होती चली जाएगी। अगर फिर भी हमें थोड़ा सा रिलैक्स और चाहिए तो आज हम रिलैक्सेशन के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले आप अगर उस सिचुएशन में हैं, डिफ़िकल्टी में हैं, तो आप एक शांत जगह पर बैठें और अपने आप को बिल्कुल स्पाइन सीधी रखें। स्पाइन सीधी रखने के बाद अपनी आँखों को कोमलता से बंद करें। आँखें जब कोमलता से बंद की जाती हैं तो अपनी ब्रेथ की तरफ ध्यान दें। जब ब्रेथ को हम फील करते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो उसी समय ही आने लग जाता है। उसके बाद हम इमेजिन करें कि हम जिस जगह पर, जिस फ्लोर पर बैठे हैं उसकी 10 सीढ़ियाँ बाहर हमें नीचे के फ्लोर पर लेके जाएंगी। उन 10 सीढ़ियों को उतरते हुए पहली सीढ़ी पर हम 10 काउंट करेंगे, उससे नीचे आते हुए हम 9 काउंट करेंगे, उसके बाद हम 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इमेजिन में अपने आप को नीचे के एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन रूम में पाएं। उसके बाद वहाँ पर जाकर हम शांत भाव से बैठकर अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हुए बिल्कुल शांत रहें और धीरे से अपनी सिचुएशन को दोबारा याद करें
तो वो सिचुएशन शायद आपकी बहुत हल्की होती चली जाएगी और पॉजिटिविटी में आप उस सिचुएशन का बहुत अच्छा हल निकाल लेंगे। इस तरह से आप अपने आप को शांत भाव से बैठे हुए, जब भी कभी भी कोई पैनिक सिचुएशन ऐसी आती है तो आप इस तरह से अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को ठीक करते हुए इसको हैंडल करें। थैंक यू सो मच।